चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हमारे घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा है। महाराज जी कह रहे हैं कि ये कोई लैब में लैब जो माइक्रो जहाँ ब्लड चेक होता है या मूत्र आदि चेक होता है वहाँ ये काम करते हैं और इनको करना पड़ता है, छूना पड़ता है यूरिन आदि को। बट कह रहे फिर जब घर आते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि मैंने तो वो छुआ था, अभी ठाकुर जी को कैसे नहलाऊं धुलाऊं। तो ठाकुर जी को नहलाने के लिए पहले अपने को नहाना पड़ेगा ना, ये तो करना। जैसे वो सेवा करके आए समाज में, वो भी भागवतिक सेवा ही अंदर से है। लेकिन जैसे अब कोई नर्स है, अब वो विविध प्रकार के, लेकिन जब अपने घर में जाएंगे तो हमें कपड़ा बदलना चाहिए, हमें स्नान आदि करके फिर हम अपने ठाकुर सेवा। ऐसे थोड़ी कि वैसे ही कपड़े वैसे ही हम ठाकुर सेवा में लग गए जाए, ऐसा नहीं। स्नान करा के ठाकुर जी को जाते हैं फिर वही मल मूत्र सब चीजों को स्पर्श करना पड़ता है। हाँ, फिर जब लौट के आएंगे तो कपड़ा वो उतार के रख देंगे, हाथ पैर धोएंगे, जल खींचेंगे, यमुना जल डालेंगे, आचमन करेंगे, फिर सेवा में लग जाएंगे। अब उन कपड़ों से तो वो तो कपड़े अलग ही होते हैं। मान लो जैसे पहन के जाओ तो इनको अलग रखो, आए हाथ पैर धोए, आचमन किया, ये कपड़े उतार दिए, घर के कपड़े पहने, ठाकुर जी की सेवा में लग गए। हाँ, ऐसा ही करना चाहिए। तो उसमें फिर बाद में संकोच थोड़ी करना चाहिए। हमारी वो सेवा भागवतिक थी, वो हो गई। अब ये अपने घर की सेवा में तो वैसे भी चाहिए कि बाहर के कपड़े घर में प्रयोग ना करें। जैसे आप नौकरी में गए, ड्यूटी में, किस किस को छूते हो, किस किस के परमाणु हैं, उनको अलग रखना चाहिए और अपने घर के कपड़े अलग रखना चाहिए, ठाकुर सेवा आदि के लिए अलग रखना चाहिए। मान लो आप पवित्रता का निर्वाह करते हो, एक बात कह रहे हैं, लेकिन सामने वाला वो शौच होके सीधे वो इसी कपड़े से आ रहा है और वो वैष्णव नहीं है, वो भगवत, वो आपसे मिल रहा है, हाथ मिला रहा है, सब कर रहा है। फिर जब आप घर आओगे ठाकुर सेवा के लिए तो आपको चाहिए कि आप स्वयं पवित्र होइए, पवित्र वस्त्र पहनिए, फिर ठाकुर सेवा में जाइए। ठीक है ना? चाहे गोपाल जी की हो, चाहे प्रिया प्रीतम, ठाकुर तो ठाकुर ही है। हाँ, भाव से करना चाहिए। मुकेश ठाकुर जी फरीदाबाद से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आध्यात्मिक कलह क्या है और इससे कैसे दूर करें? आध्यात्मिक कलह, अध्यात्म में तो कलह नहीं होती है, संसार में कलह होती है, अध्यात्म में कलह कहाँ होती है? ये कह रहे हैं कि जब से सत्संग शुरू किया है तो अंदर शायद कुछ कला मच रही हो कि ऐसा करना, अच्छा ऐसा अच्छा अच्छा, जब सत्सा, हाँ ये बात आप समझ में आ गई। जब हम परमार्थ में चलना चाहते हैं तो गलत भावनाओं में लगा हुआ मन और इंद्रियां हमारी खिलाफत करती हैं, सांसारिक मित्र हमारी खिलाफत करने लगते हैं, यहाँ तक कि परिवार के लोग भी खिलाफ में हो जाते हैं। ये क्या प्रश्न है इसका? आध्यात्मिक कलह क्या है और इसे कैसे दूर करें? हाँ, ये तो बहुत बड़ा, यही तो लड़ाई है ना, इसी से तो हमें युद्ध करना है। देखो बच्चा, बहुत जन्मों से हम अज्ञान के कारण अपने को शरीर मानते चले आए, जो शरीर मिलता गया। अब थोड़ा विवेकवान शरीर मिला है, मानो दे, पर फिर भी अब भी हम अपने को शरीर मान रहे हैं। हमारी इंद्रियां, हमारे मन शरीर के भोग को ही सुख समझ रहे हैं। हम जो देखना चाहें, खाना चाहें, सुनना चाहें, सूंघना चाहें, भोगना चाहें, वो मिल गया, मानो हमारा जीवन बहुत आनंदमय कट रहा है। अब हम ये समझ पाए कि जीवन कटना ठीक है या जीवन का लाभ मिलना ठीक है। तो सत्संग हमें मिला, तब पता चला कि जीवन जी तो रहे हैं, लेकिन किसके लिए जी रहे हैं इसका कोई पता नहीं है। क्योंकि जिसके लिए हम जीवन जी रहे हैं, ये जीवन और ये शरीर, ये सब मिटेगा, आज नहीं तो कल मिटेगा। तो क्या जीना ही केवल लक्ष्य है? हमारा उद्देश्य क्या है? तब पता चला उद्देश्य हमारा भगवान परमात्मा, उसका भजन कर लेना, उसकी प्राप्ति करना। नहीं तो जी रहे हैं, लेकिन जी किसके लिए रहे? बोले खाने पीने के लिए, बोले तो जीने के लिए है। नहीं, नौकरी करते हैं, रुपया कमाते हैं, बोले तो जीने के लिए, लेकिन जी किसके लिए रहे? इसका उत्तर नहीं है। जी रहे हैं शरीर के लिए, जी रहे हैं शरीर संबंधियों के लिए, तो ये तो मिटेगा, ये कोई सत्य वस्तु है नहीं। तो जब अध्यात्म में ये हमें पता चला कि सत्य वस्तु सच्चिदानंद भगवान है और उनको प्राप्त करना परम कर्तव्य है, और नाम जब भगवान की चर्चा सुनना ये जब शुरू किया, तो अंदर के जो हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये हमें अधीन किए थे ना, वो सब बिगड़ गए। अब और हमको विचलित कर रहे हैं। अब कोई साथी नहीं मिल रहा। देखो, बुरे आचरण में तो साथी मिल जाएगा, लेकिन आप वृंदावन आओ, सत्संग सुनो, भजन करो, ऐसे हाथ मिलाने वाले नहीं मिलेंगे।
नहीं, शराब पीने के लिए, क्लब जाने के लिए, नशा करने के लिए, व्यभिचार करने के लिए आपको उपदेशक मिल जाएंगे, सहयोग मिल जाएंगे, लेकिन आप अच्छे आचरण करने वाले, भगवान के मार्ग में चलने वाले, समाज प्रिय बनो तो कोई तुम्हें जल्दी प्यार नहीं करेगा। ये पक्की बात है। हो सकता है तुम्हारे घर वाले ही विरोध में हो जाए। अब नाम जप के द्वारा तुमको ये पक्का करना है, दृढ़ करना है कि मैं अब भगवान के मार्ग में समझ लिया सत्य मार्ग को, तो अब चलूंगा इसी में, चाहे प्राण निकल जाए, कोई साथ न दे, तो फिर आप जीत जाओगे।